नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आईआरएफसी को लेकर के मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अगर बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको रिजल्ट्स बेहतर दिए हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक में आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के रेड निशानी देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस वजह से अगर कहा जाए तो आईआरएफसी में पैसा बुरी तरह से फंसा हुआ है। आपको करना क्या चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों पैसा फंसा है, उसमें कोई उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस स्टॉक को लेकर के? क्या यहाँ से अभी हमें सारे अपने शेयर बेच के निकल जाना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए, और वेट करें तो कब तक का करना चाहिए, और किस तरह से हम इस स्टॉक से पैसा बना सकते हैं? तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन एक दिल से दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो आईआरएफसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक तरह की मोनोपोली तो क्रिएट करता है, बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे इसकी ही एक और कंपनी रेलवे की, जो कि आप जानते हैं आईआरसीटीसी, जो कि लगातार बहुत बेहतरीन रिटर्न देता हुआ चल रहा है आपके लिए। वहीं आईआरएफसी की बात करें तो रिटर्न के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है देखने को लॉस। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कंपनी रिजल्ट्स भी बेहतर दे रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर तेजी नहीं। और वहीं अगर आप देखें कोई दूसरे पेनी स्टॉक या फिर नॉर्मल कोई भी कंपनी, आपको वहां पर कोई ना कोई न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन आईआरएफसी में आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ भी देखने को नहीं मिलती है जल्दी। और साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई न्यूज़ आती भी है तो भी बहुत ही कम चांस होते हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है 10 टाइम्स तो आपको स्टॉक में सिर्फ उसका असर 2 ही बार देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों चल रहा है इसमें? देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आईआरएफसी को भी आए हुए बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ चलें तो आपको दिखेगा कि आईआरएफसी जनवरी के लास्ट टाइम में आया था, और इसने अभी तक बहुत ही ज़्यादा आपको शॉक में रखा है कि आपको हमेशा इसमें यही डर लगा रह रहा है कि ये स्टॉक कहीं 10 रुपए के लेवल पे ना चला जाए। बहुत से इन्वेस्टर कहें या फिर ट्रेडर कहें, उन सभी को यही लगता है कि आईआरएफसी का शेयर 10 रुपए के लेवल पे चला जाएगा। वहीं अगर आप इसके चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में आपको दिखेगा किस तरह से एक वक्त के लिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट हो रही थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी और शानदार तेजी भी देखने को मिली। लेकिन अब वापस से स्टॉक इसी तरह का कुछ चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एकदम फ्लैट है। एक महीने के अंदर टोटल फ्लैट, जिस स्तर से शुरू हुआ वापस वहीं पर पहुंच गया। बीच में जरूर अगर आप यहां से देखें तो यहां तक आपके लिए लगभग 4-5% का प्रॉफिट जरूर देखने को मिला, लेकिन वहां से वापस से वही 5% का लॉस देखने को मिला। तो यहां पे किस तरह की स्ट्रेटजी को लेकर के चलें? तो सबसे पहली चीज दोस्तों, कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना होता है कि कंपनी काम क्या करती है और इसके बिजनेस में फ्यूचर में ग्रोथ क्या देखने को मिलती है। तो कंपनी काम क्या करती है वो तो आपको पता ही है कि ये इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मतलब पैसे की जो भी जरूरत है इंडियन रेलवे के लिए वो आईआरएफसी ने प्रोवाइड करता है, जो कि आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं। सीधा सीधा लिखा है, इट रेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन एंड रनिंग कैपिटल, जो भी पैसा चाहिए उसके लिए ये ला करके देते हैं। और इनके अगर फंडामेंटल्स की देखें, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, आप यहाँ से अगर देखना शुरू करें सितंबर में, जहाँ आप देखेंगे 943 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। वहीं आप देखेंगे ईपीएस जो है इनका 0.8 का, और वहीं आप दिसंबर क्वार्टर में आते हैं तो यहाँ पे अब सितंबर क्वार्टर से ये रिजल्ट बेहतर हो चुका है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बेहतर देखने को मिला है। लेकिन ईपीएस देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मार्च क्वार्टर में आते हैं तो इनका ईपीएस और भी अच्छा हमें वापस से होता हुआ नजर आता है, 1.28, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 100% के उछाल के साथ
साथ वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस कंपनी की सबसे मुख्य चीज़ है वो है ये कंपनी टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स इन्हें नहीं पे करना होता है। ये इस कंपनी का सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। जितनी भी कंपनियां मिली हैं, आप जिन जिन कंपनियों में पैसा लगाते हैं उन सभी कंपनियों को टैक्स पे करना होता है, लेकिन IRFC को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। आप चाहें तो इनके रिजल्ट्स में भी देख सकते हैं या फिर आप चाहें कंपनी के इंफॉर्मेशन में भी दिख जाएंगे, IRFC एक टैक्स फ्री कंपनी है। तो यहां से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी इन्वेस्टर हैं या फिर जो लोग भी इस स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, उन्हें ऐसा ही उम्मीद थी जब ये स्टॉक मार्केट में आया था कि ये बेहतरीन रिटर्न देगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और लॉस करके दिखाया। वहीं बाद में उम्मीद थी कि स्टॉक में अब रैली आएगी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन Q4 के बाद भी तेजी नहीं आई, Q1 के बाद भी तेजी नहीं आई। सबसे बड़ी चीज Q4 के बाद इन्हें जो डिविडेंड अनाउंस करना था वो देखने को नहीं मिला। अगर वहां पर Q4 में इन्हें डिविडेंड अनाउंस करते हुए देख लेते हैं आप, तो शायद इसका चार्ट इस समय आपके लिए थोड़ा चेंज देखने को मिल जाता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपने सारी चीजें जब चेक कर ली कि कंपनी एकदम बेहतरीन है, काम बढ़िया है, फ्यूचर में ग्रोथ है और टैक्स फ्री भी है, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी आपको प्रॉफिट निकाल कर ही देगी। आपने देख लिया इनका EPS भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी। तो हर चीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो EPS जरूर बढ़ेगा। वहीं से आपके लिए सिंपल भाषा में पता लग रहा है कि आज ये स्टॉक आपके लिए जिस प्राइस पे भी मिल रहा है, चाहे 22 रुपए के लेवल की बात करें, चाहे आप 21 रुपए के लेवल की बात करें या 23 रुपए के लेवल की बात करें, इस समय तो ये 22 और 23 के लेवल के बीच में ही फंसा हुआ है। तो यहां से अगर देखें तो आने वाले हम 5 साल में अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम ये स्टॉक आपके पैसे को 3 गुना तो करेगा ही करेगा। अदरवाइज अगर आने वाले 2 साल के बाद कंपनी रिजल्ट्स इसी तरह से हमें पेश करते रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तब आप आज जो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी भी होल्ड कर रहे हैं, मिनिमम आपके पास चाहे 500 क्वांटिटी है या फिर 5000 या फिर 1000, तब आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी दोस्तों। तो इस स्टॉक को बेचिएगा नहीं। अगर इस वजह से बेचना चाहते हैं कि ये स्टॉक भाग नहीं रहा है, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी ही पसंद नहीं है, आपको इनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, इस कंपनी में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप जरूर अपना फैसला बदल सकते हैं और इस स्टॉक को बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप शायद बेच करके गलती कर सकते हैं। आपके लिए स्टॉक हर साल डिविडेंड तो मिनिमम 1 टाइम तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, और एक बार भी डिविडेंड मिल गया तो आपके पैसे का जो भी इंटरेस्ट है वो तो आपको मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे, नहीं तो आप इसी वीडियो में गाली भी दे सकते हैं जो आपको समझ में आए। 5 साल की बात है, 5 साल, देखिए इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि पैसा आपका है तो मर्जी भी आपकी होनी चाहिए। बस मेरा काम है आपको सही जानकारी देना और सही चीज़ें आपको बताना। अगर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन में, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें आपको दिखाई देगा कि 56% की डिलीवरी उठाई गई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, वो है वॉल्यूम कम हो रहा है इस स्टॉक में। मतलब अब ज़्यादातर लोग इसे ना तो बहुत ज़्यादा बेचने में इंटरेस्टेड है और ना ही बहुत लोग इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से ये स्टॉक में आपको डिलीवरी परसेंटेज तो अच्छी देखने को मिली है, लेकिन अब जो ट्रेड हो रही है क्वान्टिटी, कहाँ इसका वॉल्यूम मिलियन में चलता था, लेकिन इस समय आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ आपको 66 लाख शेयर देखने को मिल रहे हैं। वहीं करोड़ों में गिनती होती थी जब इस स्टॉक को आप देखते थे अच्छे मुकाम पे। तो आपको जो भी लगता हो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप लाइक बटन भी दबा सकते हैं, और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों।